हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 5 जो है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, उसी को जारी रखते हुए प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम अलग अलग जो कोशिका अंग हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो आज हम इस वर्कशीट के थ्रू प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हरित लवक भी कहते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनका तो रंग हरा होता है, लेकिन जो फूल होते हैं वो बहुत अलग अलग कलर के, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है। ठीक है, जो प्लास्टिड होता है, अब देखो जो पौधे हैं उनके अंदर कोशिका अंग है प्लास्टिड, और जो प्लास्टिड होता है वो दोहरी झिल्ली वाला क्या है, कोशिका अंगक है, जो केवल किस में उपस्थित होता है, पादप कोशिका में स्थित होता है। यानी हमने अंतर पढ़ा था, तब हमने किया था कि जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होता है। अब जो प्लास्टिड हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप याद रखेंगे प्लास्टिड कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो श्वेत श्वेत यानी सफ़ेद तथा रंगहीन होता है, और यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, तेल है। उनका भंडारण जो है कौन सा प्लास्टिड करता है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट करता है, जो सफ़ेद और रंगहीन होता है। अब हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कलर उपस्थित होंगे। इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं, जो पादपों में जो फूल है, फल है, उनको रंग प्रदान करते हैं। क्लियर? और जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का वर्णक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और जिस क्रोमोप्लास्ट में, अब देखो क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये एक तरह का प्लास्टिड है। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का कलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो पत्तियां हैं, पादप है, उसको क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। अब देखिए, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरा रंग जो है वो कौन सी प्लास्टिड में होता है, तो आप क्या लिखेंगे? वो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। सभी बच्चों ने लोअर क्लासेस से ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पढ़ी हुई है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट जो है रासायनिक क्रिया है, जो कि जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों मानी गई है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। तो देखिए, ये जो चित्र है क्लोरोप्लास्ट का काट चित्र है, ये जो है क्या है, ये सारा इसके अंदर का दिखाया गया है। इसके अंदर ये बाहरी झिल्ली है, तो ये जो है क्या है, इसके अंदर ये इसकी जो है क्या होगी, भीतरी झिल्ली होगी। इसके अंदर जो खाली जगह है उस सारे को क्या बोला जाता है? उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, जो कि एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा हुआ है। यानी जो खाली स्थान है उसको तो स्ट्रोमा कहेंगे, जो तरल पदार्थ है जो उसके अंदर भरा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें पाई जाती हैं। जैसे ये आपको देख रहे हो, ये बिल्डिंग सी बनी हुई है सारी। ठीक है, तो ये क्या है? इनको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थाइलाकॉइड कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, यानी ये अपने प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? अपने राइबोसोम है, और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। दीदी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? तो देखिए, आपने बच्चों लोअर क्लासेस से ही पढ़ा हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। ज्ञान, पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है।
यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में, आप ध्यान देंगे, पादप कोशिका में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होती है। ठीक है, पादप कोशिका में होगी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्लोरोप्लास्ट में होगी क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होगी। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से लेकर जल और कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और साथ साथ उसमें क्या निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। यहाँ पर आपको अभिक्रिया दिखाई गई है। 6 जो अणु है वो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये तो बाद में जो है हमने संतुलित की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया, यानी कार्बोहाइड्रेट बन गया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6 अणु है किसके, कार्बन के, और 6 अणु हैं पानी के। जब हम इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको संतुलित कर लेते हैं। तो इस वर्कशीट में जो बहुत ही आपके लिए आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या हैं हमने इसमें पढ़ी, एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा प्लास्टिड जो है वो कैसी झिल्ली वाला है, दोहरी झिल्ली वाला। ठीक है, 2 प्रकार का है, ल्यूको और क्रोमो। ल्यूको का काम क्या है, भंडारण करना खाद्य पदार्थों का, जो कि श्वेत और रंगहीन होता है। क्रोमो यानी जो कलर देगा। ठीक है, हरा कलर की जो हरा रंग होता है वो जो है वर्णक कौन सा होता है, क्लोरोफिल। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर। उसके बाद किसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिसमें कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनका आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनको डिस्कस। पहला जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक है प्लास्टिड, जिसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं। प्रश्न 2 है, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य आपको लिखने हैं। तो प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, इसके देखो कार्य भी लिखने हैं ना, तो यह अंगक आपको पता होना चाहिए, ये श्वेत और रंगहीन होते हैं। आपका पेपर एमसीक्यू फॉर्म में आना है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों जैसे स्टार्च, प्रोटीन का भंडारण करता है। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी और लाल इत्यादि होते हैं, जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, हरे रंग का वर्णक किसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बेटा इसीलिए थोड़ा सा तो आपको बड़ा लिखना होगा। सो देखिए, इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तथा जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तथा आप यहाँ से लिख देंगे मिट्टी से। ठीक है, यहाँ से आप मिट्टी से लिख देंगे, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए रासायनिक क्रिया क्या हो जाएगी, रासायनिक क्रिया हो जाएगी CO2 + H2O गिव्स आउट C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये जो प्रकाश क्लोरोफिल है ये आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, प्रकाश और ये दोनों जो भी कंडीशन होती है एक अभिक्रिया को होने के लिए वो हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरह से आप अपनी रासायनिक क्रिया लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है, कौन सी 2 कोशिका अंगों में उनका अपनी डीएनए होता है। तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपना डीएनए होता है। हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होते हैं। तो आप यही आंसर लिखेंगे, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड में अपना डीएनए होता है। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।